साथियों नमस्कार, जय भीम जय भारत। दलितों के मसीहा, मुसलमानों के मसीहा, ओबीसी के मसीहा कौन है? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को दलितों का मसीहा, मुसलमानों का मसीहा और ओबीसी का मसीहा बना के चेहरा सेट किया गया। वो राहुल गांधी जो कि जाके अमेरिका में कहते थे कि जब समय आएगा तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। अब इनको लगता है समय आ गया है, इनको बराबरी समझ में आ गई है कि एक छोटी जात का और एक उच्च जात का अब साथ में रह सकता है, कोई भेदभाव नहीं। तेलंगाना में इनकी सरकार है, तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार, जो दलितों की मसीहा है, मुसलमानों की मसीहा, ओबीसी के बहुत बड़े समर्थक। प्रियंका गांधी जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राहुल गांधी जी बाप रे बाप, इतने बड़े मसीहा तो हमने देखा ही नहीं। भाई साहब आरक्षण ही खत्म कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल है कि तेलंगाना की जो टीपीएससी होती है, यानी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आरक्षण ही खत्म कर दिया गया। तो ये है हमारे सांपनाथ और नागनाथ। मान्यवर साहब ने क्या कहा था, ये लोग पहले कैसे सेट करते हैं, मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए एससी एसटी ओबीसी को मिलाएंगे, एससी एसटी को टारगेट करने के लिए ओबीसी को मिलाएंगे, और वो ओबीसी को टारगेट करने के लिए अकेले ही निपटा देते हैं सब। यही सब चल रहा है। और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मुस्लिम प्रेमी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, जो अक्सर कहते हैं बसपा खत्म हो गई, बसपा खत्म हो गई, इसलिए पूरा भर भर के वोट पूरा कांग्रेस सरकार को दिलवाते हैं, राहुल गांधी जी को देते हैं। मैं भी बड़ा बड़ा फैन था भाई साहब। राहुल गांधी जी का भाषण सुनने के बाद लगता है भाई कांग्रेस बदल गई है, लेकिन कांग्रेस बदली नहीं है, इनकी विचारधारा वही है। ये लोग बाबा साहब के नाम पे और ये जो भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं ना, ये सब ठगने का काम कर रहे हैं। हैदराबाद में सोचिए, हैदराबाद में 400 एकड़ जमीन, पूरा जंगल तहस नहस हो रहा है। सोशल मीडिया पे देख लीजिए। मोर राष्ट्रीय पक्षी हमारा ना, हिरण बेचारे सब वैसे ही, क्या कहा जाए। इतना देख के दुख हो रहा है, लेकिन मजा ले, कोई चूं कर दे, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा दे, गोदी मीडिया दिखा दे, वहां लोग जाके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उठा के भर भर के मारपीट के लेके जा रही है। ये है कांग्रेस। इसीलिए बहन जी दोनों को टारगेट पे रखते हैं हमेशा, कांग्रेस बीजेपी को, क्योंकि ये लोग जहां मजबूत रहते हैं, यही सवर्ण मानसिकता है, इनकी जातिवादी मानसिकता है, इनकी सच्चाई यही है। बीजेपी कांग्रेस सपा सबकी सच्चाई यही है। बाबा साहब की विचारधारा कोई नहीं, ममता बनर्जी में, केजरीवाल जी में, ये सब लोग सिर्फ बाबा साहब नाम लेके दलितों, मुसलमानों, ओबीसी को ठगने का काम करते हैं। अभी वह बिल का आपने लोकसभा में पास हुआ देखा आपने, नेता विपक्ष जो इंडिया गठबंधन बना के बड़ा बड़ा वोट लिए भाई साहब, मुस्लिम समाज का गोलिया के एकदम बढ़िया से पूरे देश का सफाया करके वोट लिए मुस्लिम समाज का। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, ये भी भाई साहब कम नहीं है। एक बार बफ बिल में बस थोड़ा सा बोले, बाकी इधर उधर घुमा के मुस्कुरा के बैठ गए। और हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बताइए, देश की इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता, कोई दिखा लोकसभा में? दिखा हो तो बताइएगा। क्या भारत जोड़ो यात्रा में गए थे कि तेलंगाना में जाके वो हैदराबाद के ऊपर जंगल कटवा रहे थे? जिस मुस्लिम समाज की इतनी बड़ी आबादी का वोट लिया आपने, आप उनकी आवाज उठाने के लिए, उनके साथ खड़ा होने के लिए वहां नहीं थे। वक्फ बिल बोर्ड क्या है क्या नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन अगर मुस्लिम समाज के पक्ष की बात है, वो उसके हितैषी है या उसके खिलाफ वो बोर्ड है, आप रहे तो होते, उस पर बहस तो किए होते, अच्छा वो समर्थन ही किए होते, विरोध किए होते, लेकिन गायब हो गए। गायब क्यों हो गए? क्योंकि फिर मुस्लिम समाज को ठगेंगे, फिर आएंगे बता देंगे कहानी कि मैं नहीं था, मैं तो उसके खिलाफ था इसीलिए मैं नहीं आया। वहां खड़े होकर संसद में चिल्लाते तो पूरा देश देखता कि आपकी मानसिकता क्या है। जब आप भोलेनाथ की तस्वीर लेके वहां दिखा सकते हैं कि देखिए मैं हिंदू हूं, तो वैसे वो भी दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, आपकी मानसिकता नहीं है।
आपका इतिहास गवाह है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दलितों मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन कभी भला नहीं किया। ओबीसी का वोट लिया, लेकिन ओबीसी को भला नहीं किया। आप लोग सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं और अम्बेडकर वादी पार्टी और बहुजन नेताओं की लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं। न आप बिलबोर्ड पे बोले। बताइए, आरक्षण जो कि छोटी जातियों का वही मेन आधार है, क्योंकि छोटी जातियों के पास ना तो खेती है, ना बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, ना घर परिवार इतना मजबूत है कि बिजनेस कर सके। आरक्षण से जाके नौकरी मिलता है, परिवार थोड़ा सा तैयार होता है कि बिजनेस किसी में जाए, उसको आपने खत्म कर दिया। पब्लिक लोक सेवा कमीशन, बताइए, इतनी बड़ी पब्लिक लोक सेवा आयोग की आरक्षण खत्म। आप लोग तो ईबीएस में खेलते गए। आप लोग को SC ST का रिजर्वेशन दिखता है, आप अपने लिए लड़िए ना। जब जहां बात हो तो मिलकर लड़ेंगे, नहीं तो ऐसे ही वोट देके ठगते जाएंगे। आप लोग यूपी में अखिलेश यादव जी को वोट करते हैं, क्या दिया आपको बताइए। आजम खान जी आज तक 108 मुकदमा लेके जेल में बीत गए। कितने धरना प्रदर्शन हुए पूरे यूपी में, बताइए। ममता बनर्जी जी को वोट दिया, कितना मुस्लिम समाज के लिए किया, बताइए। जिस बहन जी को आप पूछते तक नहीं, हालांकि कुछ लोग हैं मुस्लिम समर्थक जो पढ़े लिखे हैं, वो बसपा को बहन जी से प्रेम करते हैं, साथ भी हैं। उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी खोल के दिया आप लोगों को, आपके मदरसों की मान्यता दी बहन जी ने। इसी वक्फ बोर्ड का जो विरोध चल रहा है, 3 साल से सैलरी रुकी थी आपकी इमामों की, बहन जी ने सैलरी दी, बसपा की सरकार ने सैलरी दी। आप लोग क्या बात करेंगे भाई साहब। आप लोग आते हैं बस ज्ञान देने, तो ये सब अब नहीं चलेगा। आप लोग को भी समझना पड़ेगा कि जब तक मिल के नहीं रहेंगे, आप लोग अपनी जो ये जातिवादी सोच खत्म नहीं करेंगे, जब तक मुस्लिम समाज अपने अंदर से जातिवाद खत्म नहीं करेगा, मिल के नहीं रहेगा, ऐसे दलित मुसलमान पीटते रहेंगे। पूरे देश का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा शोषण किस पे हो रहा है, किस जाति के लोग हैं और किस धर्म के लोग हैं, और कौन सा नेता आवाज उठा रहा है, कौन सा नेता आपके साथ खड़ा है। एकदम दिमाग में गोबर भर के मत रहिए। आप किसी पार्टी को वोट कीजिए, किसी के साथ रहिए, लेकिन विचार कीजिए। पोंछ पकड़ के घूमना बंद कीजिए, दरी बिछाना छोड़ दीजिए। सम्मान से रहिए, किसी के साथ रहिए, बराबरी का हिस्सा मांगिए कि हमारी जनसंख्या इतनी है, हमने इतनी तैयारी की, हमको इतना टिकट चाहिए, हमको इतना मंत्री चाहिए, तब हम आपके साथ रहेंगे। कम से कम विधायक जीतेंगे, सांसद जीतेंगे, नहीं कुछ करेंगे, आपकी आवाज तो उठाएंगे। कोई केस होगा, मुकदमा होगा, कहीं शोषण अत्याचार होगा, एक फोन तो कर सकेंगे ना। मुस्लिम समाज से रहेंगे तो आप लोग भर भर की वोट देते हैं, भले टिकट आपके समाज का ना हो, कोई आपसे वोट मांगने आए चाहे ना आए, लेकिन नहीं फलाने जी का है तो हम वोट इसी को देंगे। भले इतिहास उठा के देखा कीजिए भाई साहब, इतिहास उठा के देखिए ना कि किस पार्टी ने क्या किया आपके लिए, किस नेता ने क्या किया आपके लिए। यकीन मानिए, आप सर्च कीजिएगा जाके, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसी समाज का अगर भला नहीं किया हो तो नुकसान भी नहीं किया होगा। SC ST का भला किया है, कोई नुकसान नहीं किया। सपा के जाके देख लीजिएगा कितना कितना नुकसान किया। OBC का भला किया, मंडल कमीशन लागू हुआ था माननीय साहब कांशीराम जी बहन जी के प्रेशर से। सवर्ण समाज का जो सपा की सरकार में सवर्ण समाज को सरकारी नौकरियों पर रोक लगा दिया गया था, बहन जी ने शुरू किया था उसको। तो ऐसा नहीं, मुस्लिम समाज की उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी खोली गई, मदरसाओं की मान्यता प्राप्त किया गया, ये था बसपा और ये है बहन जी। इसलिए अभी से सुधार कीजिए, थोड़ा सोचिए, A टीम B टीम के चक्कर मत पड़िए, और अपना और इस देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। धन्यवाद। जय भीम।